प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। बेटा एक अनुच्छेद दिया हुआ है आपको, आपने उसके अंदर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इसको फिल करना है अपनी। तो चलो मिलकर पढ़ते हैं इसको। एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए, डैश बहुत सुंदर थे। अब किसके बारे में बात हो रही है? चिड़िया के बारे में हो रही है या फूल के बारे में हो रही है? फूल के बारे में। तो क्या आएगा? वे। चिड़िया ने सोचा डैश एक फूल माली को दे दूंगी। चिड़िया ने क्या सोचा कि मैं एक फूल जो है माली को दे दूंगी। तो चिड़िया शब्द ना लिख करके हमने क्या लिखा, यानी मैं। चिड़िया ने अपने लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया? मैं। डैश पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। अब पंख फड़फड़ाए कौन उड़ चली? चिड़िया। लेकिन हमने चिड़िया नहीं लिखा है, हमने उसके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है वो है उसने। माली के पास उड़ते उड़ते डैश एक बगीचा नजर आया। किसे? चिड़िया को, यानी उसे। डैश भी सुंदर फूल खिले थे, यानी डैश में भी, यानी उसमें भी सुंदर फूल खिले थे। डैश खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। किनकी खुशबू से? फूलों की। तो फूलों शब्द का प्रयोग ना करके अब हमने क्या लगाना है? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा शब्द नहीं लगानी। तो उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी डैश माली नजर आया। किसे नजर आया? चिड़िया को। तो संज्ञा शब्द का प्रयोग तो हमें नहीं करना, तो हमने सर्वनाम लगाया उसे। डैश माली के पास पहुंची। कौन? वह, यानी चिड़िया। और पूछा डैश कैसे हैं। किससे पूछा चिड़िया ने? माली से। तो माली हमारा संज्ञा शब्द है, उसका प्रयोग ना करके हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे? आप कैसे हैं। डैश लिए फूल लाई हूं। मैं आपके लिए फूल लाई हूं। डैश चिड़िया से फूल लिया। डैश ने चिड़िया से फूल लिया, यानी उसने किसने? माली ने। और डैश धन्यवाद कहा। अब देखो किसने उसको फूल दिया? चिड़िया ने। तो उसने किसको धन्यवाद किया? चिड़िया को। तो हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने ऊपर अनुच्छेद में पढ़ा है कि हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो इसलिए आया यहाँ पे उसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए शब्दों से सही जगह पर आपने अंक की बिंदी यानी अनुस्वार और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक शब्द का प्रयोग करना है। करूंगा, करूंगा, इसमें चांद बिंदु आएगा, क्योंकि जब हमारे मुख में जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर वायु नाक और मुंह दोनों से निकले तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। आशाएं। ठीक है। स्वतंत्रता। अब देखो मैंने बोला आशाएं, वो नाक से और मुंह से दोनों से आवाज निकल रही है, लेकिन जब मैंने बोला स्वतंत्रता तो सिर्फ नाक से आवाज निकल रही है। तो यहाँ पर अंक की बिंदु आएगी। प्रारंभ। ठीक है। पहुंचा, गांधी, संबंध, आंसू। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। अब आपने ये वाक्य के अनुसार इसमें बहुवचन लगाना है और फिर इस वाक्य को आपने कंप्लीट करना है, पूरा करना है। मेरी दोनों डैश में जलन हो रही है। अब आंख दिया है तो क्या आएगा? आंखों। नानी मुझे डैश सुनाती है। कहानी यानी कहानियाँ, क्योंकि हमने क्या लिखने हैं? बहुवचन। ठीक है। तो कहानी का बन गया कहानियाँ। राहुल की डैश चल रही है। अब देखो अगर हम बोलेंगे राहुल की परीक्षा चल रही है पीछे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे परीक्षा ना करके क्या आएगा? परीक्षाएं। नेताजी ने अनेक जन डैश में भाषण दिए। सभाओं। डैश पढ़ रहे हैं बच्चे। बच्चा का बहुवचन क्या लिखा है हमने? बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर आपके और आपके भाई के बीच में नई घड़ी को लेकर झगड़ा हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे? इस आधार पर संवाद लिखिए। अब आपने क्या लिखना है? संवाद। चलो लिखते हैं मिलकर। यानी आप कौन हो? जो बड़ा भाई या बड़ी बहन लगा लीजिए। भाई, पिताजी की लाई ये घड़ी मुझे दे दो। किसको कहा आपने? अपने भाई से। तो भाई उत्तर क्या दे रहा है? नहीं, ये घड़ी तो मैं ही लूंगा। अब आप क्या कहते हो? इस घड़ी की आवश्यकता मुझे है। भाई पूछता क्यों? तुम्हें क्यों है? इस घड़ी को मैं भी तो ले सकता हूँ। आप क्या कह रहे हो? क्योंकि अभी तो तुम्हें समय देखना नहीं आता। भाई आपकी अभी तुम्हें टाइम देखना नहीं आता। तो भाई क्या उत्तर देता है? मैं भी समय देखना सीख लूंगा। आप, हाँ
जब तुम सीख लोगे तब ले लेना। भाई, हाँ, तब मैं भी ऐसी ही घड़ी लूँगा। ठीक है, मैं ही तुम्हें दिलवा दूंगी तुम्हारे जन्मदिन पर। ऐसे ही आपने संवाद, आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, और आप अपने आप से भी एक सुंदर सा संवाद बना सकते हो।